बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 20 अप्रैल 2025 इतवार के दिन का आगाज हो चुका है। एक जानिब तो रात गए इस्लामाबाद में डी चौक का मकाम और दीगर अहम तरीन जो एरियाज हैं, जो रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, उन पर एक मरतबा फिर कंटेनर्स लगाए गए हैं। आज शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में क्या होने वाला है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा, इसे डिस्कस कर लेते हैं। रात गए आयरन लेडी और पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा, उन्हें कहां मुंतकिल किया गया? उन्हें आपको मालूम है कि रावलपिंडी कन्वेंशन से गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें जुडिशल करके जेल भेजा गया। अडियाला जेल आलिया हमजा साहिबा ने जाना था, लेकिन उन्हें वहां पर नहीं रखा गया। इसकी वजूहात क्या है, उसे भी डिस्कस करना है। इसके साथ ही साथ साफी हैं जी अहमद नूरानी, उन्होंने एक स्टोरी की। वो स्टोरी आर्मी चीफ के हवाले से थी। उस स्टोरी के बाद अहमद नूरानी के भाई जो हैं वो गायब हो गए, लापता हो गए। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। रोजाना की बुनियाद पर हर समात पर अहमद नूरानी की वालदा जो हैं वो अपने दो बेटों के लिए आबदीदा होती नजर आई। अब अहमद नूरानी के भाई जो हैं वो बाजियाब हुए हैं और कहानी जो है उसमें कच्चे के डाकू जो है उनकी एंट्री हुई है। इस्लामाबाद के सेक्टर से अगवा होने वाले, गायब होने वाले दो लोग जो हैं वो कच्चे के डाकुओं तक कैसे पहुंचते हैं और कहानी जो बताई जा रही है वो क्या है, उसे भी हम जरा एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि आज एक जानिब तो जमात इस्लामी जो है वो इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड पर एक जलसा करने जा रही है मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि उससे पहले ही इस वक्त रात गए इस्लामाबाद डी चौक को कंटेनर्स लगाकर सील किया गया है। और ये वजूहात जो है, इनमें सेनेटर मुश्ताक जो कि इसके लिए बहुत ज्यादा आपको पता है कि आवाज उठाते हैं, एडवोकेसी करते हैं, उन्होंने कहा कि शहबाज हुकूमत अमरीकी गुलामी का कोई हद से गुजर ना देखे। अभी अभी रात के 1 बजे इस्लामाबाद में फलस्तीन पर एक प्रोग्राम से आ रहा था तो देखा कि हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस ने गजा चौक, जो कि साबका डी चौक है, कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया है। जबकि अमरीकी एम्बेसी तक जाने वाली सड़क भी सरीना होटल से पहले कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी है। इस्लामाबाद को फिर कंटेनर्स का शहर बना दिया गया है। क्या अमरीकी एम्बेसी पर अहलियाने गजा का दर्द बयान करना जुर्म है? क्या अमरीकी एम्बेसी की हुर्मत गजा के खून से ज्यादा है? क्या अमरीकी एम्बेसी नो गो एरिया है? क्या दुनिया भर में अमरीकी एम्बेसी के बाहर एहतजाजी मुजाहरे नहीं हो रहे जो हमें आप मना कर रहे हैं? ये इन्होंने एक क्वेश्चन जो है ये रेज किया है। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन का एक बड़ा आम इजलास होना है, उसमें महमूद खान अचकज़ई को भी दावत दी गई है। उसमें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं वो भी आकर खिताब करेंगे। इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको पता है, और वो कॉन्फ्रेंस से निज़ाम इतना खौफजदा हुआ, वो इस्लामाबाद के लेजेंड होटल में, उसमें भी आपको पता है अपोजिशन इत्तेहाद की जो कॉन्फ्रेंस है उस पर इन्होंने क्या किया और क्या मामला बना। तो आई थिंक कि आज इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एक मरतबा फिर यहाँ पर कोई एक्शन करेगी, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो इस वक्त डटा हुआ है और वो इस वक्त किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, दो स्टोरीज हैं जी। इस वक्त एक वीडियो नाज़रीन इकराम मंजर आम पर आई है और ये वीडियो बताई जा रही है कि जी ये अहमद नूरानी के भाई जो कि लापता हुए कुछ हफ्ते पहले अपने घर से, अहमद नूरानी ने एक स्टोरी की थी। उस स्टोरी के ऊपर फिर बहुत सी चीजें हुई, बहुत से मामलात हुए, वो डिस्कस हो चुकी है। उसके बाद अहमद नूरानी के भाइयों को अगवा किया गया, लापता किया गया और उनकी फैमिली का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर अहलकार आए, उन्होंने आकर इन्हें लेकर चले गए, बदतमीजी भी की, वीडियोस भी नहीं बनाने दी गई। उसके बाद जिस तरह से ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला, नॉर्मली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरह से केसेस चलते नहीं थे, लेकिन जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह किया गया, जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नए जजेस लाए गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मनपसंद जजेस के आगे ही इंपॉर्टेंट केसेस फिक्स होते हैं। और फिर वो जिस तरह से जज साहब ने केस चलाया और अहमद नूरानी की वालदा रोजाना आबदीदा होकर निकलती थी, और रिसेंट उनके रिमार्क्स थे कि आप तो केस ऐसे चला रहे हैं जैसे इंसान के बच्चे नहीं बल्कि बिल्ली के बच्चे गुमे हो। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि सिविलाइज्ड मुआशरे के अंदर ना बिल्ली के बच्चे गुमने पर भी इस तरह से केस नहीं सुना जाता। और जिस तरह से यूरोप के अंदर अगर इस तरह का केस हो जाए और कोई लापता, या उससे ज्यादा जानवर की शायद ज्यादा राइट्स होते हैं, ये तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है ना हमारे मुल्क के अंदर, तो आपको पता है कि फिर अंधेर नगरी चौपट राज है। अब इससे पहले इंतजार पंजोथा जो है वो भी आपको मालूम है कि लापता हुए थे, उनकी जिस हालत में फिर वो बाजियाब हुए थे, वो हालत आज भी, वो मैं तस्वीर देखूं तो बंदा अंदर से कांप उठता है। वो जो डर और खौफ इंतजार पंजोथा साहब के चेहरे पर था। खैर वो वीडियो में ये एक्सपोज हो गए थे, पूरा नाम भी इन्हें पहले से पता था और ड्रामा रचाया गया था, एक वीडियो बनाई थी इंतजार पंजोथा वाले मामले में। लेकिन अब अहमद नूरानी के जो लापता भाई हैं उनके हवाले से ये खबर दी गई है कि रहीम यार खान कच्चे से बाजियाबी की इत्तलात है। कच्चे में पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग डाकू देखे।
दौरान पेट्रोलिंग कच्चे के डाकुओं से कच्चे के मकाम में रहीम यार खान के करीब पुलिस का डाकुओं से मुकाबला हुआ। डाकू दो मगवियों मोहम्मद अली और सैफुर रहमान को छोड़कर जख्मी हालत में फरार हो गए। सर्च ऑपरेशन जारी है, पुलिस की जानिब से ये मौकफ दिया गया है और एक वीडियो जो है वो भी आई है। यानी पुलिस ने कच्चे के इलाके के अंदर एक ऑपरेशन किया और अगवाकार जो है वो वहां से भाग गए और अब ये जिम्मेदारी जो है वो कच्चे के डाकुओं पर डाली गई है इस अगवा की। ऑल्दो इसमें जो टर्म इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है वो पक्के के डाकू है, कि कहीं ये पक्के के डाकुओं का काम है या कच्चे के डाकुओं का काम है, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ पा रही। और वैसे तो समझ आ गई हुई है बहुत सी चीजों की। अब यहाँ पर नाज़रीन करम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि इस वक्त निजाम जो है वो एक जानिब पीटीआई के अंदर एक मैनेज्ड और कंट्रोल्ड लीडरशिप है। वो चीजों को अपने हिसाब से लेकर चलना चाह रही है, बट थिंग्स आर नॉट दैट ईजी फॉर देम। चीजें उनके लिए इतनी आसान नहीं है, बल्कि अच्छी खासी चीजें जो है वो उनके लिए मुश्किल है और निजाम जो है वो चीजों को अपने हिसाब से नहीं चला पा रहा। ये भी एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। और एक तरफ अब आप देख लें कि आलिया हमजा, जुनैद अकबर और मुराद सईद, इन्होंने ऐसी दौड़ें लगवाई हैं, इनकी ऐसी दौड़ें लगवाई हैं कि अब ये लोग सर पकड़ के बैठे हैं कि ऐसी करिए की तो जाइए किथे। अब आलिया हमजा साहिबा जो है आयरन लेडी, उन्हें गिरफ्तार किया गया और आपको पता है कि कारकुन वहां पर चार्ज था। आलिया हमजा ने एक बहुत बड़ी तसादुम से बचाया। आलिया हमजा ने गिरफ्तारी दी और उन्होंने कहा कि अब वो वाला दौर चला गया कि लीडरशिप पीछे हो, अब गोली भी पहली लीडर खाएगा, गिरफ्तारी भी पहली लीडर देगा और ऐसे ही होगा। आलिया हमजा साहिबा को अदालत पेश किया गया। अदालत ने आलिया हमजा साहिबा को जुडिशल कर दिया, जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा। आलिया हमजा साहिबा को अडयाला जेल भेजना था, लेकिन पता नहीं अडयाला जेल, ये इससे पहले ऐसा हुआ है। अलीमा खान साहिबा और दीगर जो खान साहब की बहनें ये गिरफ्तार भी हुई थी, आपको याद होगा, जब एहतजाज था जिसमें गंडापुर साहब को चाय की तलब ने सताया और उन्हें उस एहतजाज से पहले ही बहनों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इन्होंने कहना था कि वापस ना जाओ, गंडापुर चला भी गया तो तुम लोग वापस ना जाओ। उस दिन फिर डी चौक पे दबादब मस्त कलंदर हो जाना था, तो उससे पहले फील्डिंग लगा के खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया गया। तो उन्हें भी अडयाला लाकर फिर अडयाला से उन्हें जेलम की जेल में भेजा गया। पता नहीं अब ये क्यों है कि दूर भेज देते हैं थोड़ा सा ताकि डिस्टेंस रहे और डिस्पर्स हो जाए। तो वही आलिया हमजा जो अदालती अहकामात के ऊपर अडयाला जेल के बाहर जाती थी और मुलाकात के लिए, और इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन भी फाइल की, तौहीन अदालत की, कि भाई मेरी भी मुलाकात नहीं हो पा रही। सब ने अलग अलग अपनी अपनी पिटीशन फाइल की, बायोमेट्रिक करवाया। अब वो आलिया हमजा जो है उन्हें अडयाला जेल भी नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें अडयाला जेल से ये लोग जेलम लेकर गए हैं। मुबैना तौर पर रात के हमारे पास ये इतलात आई कि पहले उन्हें अडयाला ले जाया गया और फिर अडयाला जेल जो है वहां से आलिया हमजा साहिबा जो है उन्हें ले जाया गया जो जेलम की जेल है वहां पर। तो अडयाला, अब मुझे नहीं समझ आती कि इन छोटी छोटी हरकतों से ये करते क्या है और अचीव क्या करते हैं। और इस सबसे मैं ये समझता हूं कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है, और अभी भी सिस्टम जो है ना वो अपना खौफ और अपनी हड़बड़ाहट और अपनी बौखलाहट जो है वो खुलकर अयां करना चाह रहा है गालिबन पूरी की पूरी दुनिया पर, कि भाई हम बौखलाए हुए हैं, हम डरे हुए हैं। और इस डर के अंदर जब किसी के पास ताकत होती है और वो बौखला जाता है और उसकी ताकत काम नहीं आ रही होती, फिर वो इस तरह के हरबे करता है। आप ये देखें कि ये कहते हैं मुज़ाकरा, चीजें ठीक हो जाएंगी, ये हो जाएगा, खान साहब से मुलाकातें कंट्रोल्ड, खान साहब की बहनों को 2 दफा गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ आए। फिर आलिया हमजा साहिबा के साथ जो हुआ, अब इस वक्त औरतों की ये इज्जत है और ये हुर्मत है, मतलब ये चीजें तो होंगी ना। मरियम नवाज की सिर्फ हुर्मत है, फिर मतलब फिर तो हम ये कहेंगे कि आले शरीफ और आले जरदारी के घर की औरतों की इज्जत है, बाकी पाकिस्तानियों की इज्जत ही कोई नहीं है। ऐसे नहीं चलता, ऐसे चीजें नहीं चलती। और खुदारा इस चीज को समझें कि मुल्क जो है वो इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लोगों का ट्रस्ट जो है वो सिस्टम पर से एरोड होता जा रहा है, जुडिशरी पर से एरोड होता जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी पर से एरोड होता जा रहा है और वो ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। और ये चीजें इमरान खान और पीटीआई को भूल जाएं एक मिनट के लिए, लेकिन ये इस मुल्क के लिए और मुल्क की बुनियादों के लिए। और देखें पब्लिक ऑर्डर किस तरह से कायम रहता है कि सिस्टम पर, इदारों पर, जुडिशरी पर अवाम का एतमाद होता है। जब वो एतमाद खत्म होता है और आपको पता चलता है कि नहीं भाई जुडिशरी के हाथ में कुछ नहीं है, असल ताकत किसी और का है, उसका बस चला तो जुडिशरी के ऑर्डर्स को भी हम जूते की नोक पे रख देंगे, तो फिर चीजें खराब होती हैं। तो इस चीज को समझें और मुल्क के ऊपर रहम करें। लेकिन ये इस वक्त सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है जो आपके सामने रखना जरूरी था। मजीद डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। आज इस्लामाबाद से बहुत ज्यादा खबरें आएंगी, तो हम इंशाल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। कंटेनर्स भी लग चुके हैं। आज अपोजिशन का भी एक मामला है, फिर अमेरिका के हवाले से अमेरिका की एम्बेसी के करीब एम्बेसी रोड के ऊपर भी एक जो अकट करना था जमात इस्लामी ने, उसका क्या मामला बनता है, वहां पर भी क्रैकडाउन गालिबन होगा। तो लेट्स सी चीजें किस तरह को जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।